हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत। इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यशवंतराव भोसले असल में सुरेखा को डांट फटकार लगाते हुए नजर आए और ये तब की बात है जब दुर्वा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी सभी विराट चव्हाण ने। लेकिन एक बार फिर से होता है कुछ इस कदर सुरेखा और यशवंत के बीच में झगड़ा कि यशवंतराव ले लेते हैं एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से टूटता है यशवंत और सुरेखा का रिश्ता। किस वजह से होता है ये झगड़ा, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी की बुनियाद और नींव रखी थी आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपने रिश्ते के साथ, जहां पर कि इन तीनों ने पाखी सई विराज का किरदार इस शो में निभाया था। हालांकि अगर आज की तारीख की बात की जाए तो ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट दोनों के दोनों बिग बॉस हाउस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो भी पति पत्नी के तौर पर, क्योंकि काफी लंबे समय पहले दोनों की शादी भी हो गई थी। तो वहीं अगर आयशा सिंह की बात की जाए तो वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नजर आ रही हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर हो रही है खबर वायरल। आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो को लेकर यहाँ पर जब 20 साल का जनरेशन लीप आया और 20 साल पहले जब हुआ था सई विराज का महामिलन, तो वो महामिलन कुछ ही समय के लिए देखने को मिला था, क्योंकि एरोप्लेन में दोनों का महामिलन हुआ था और दोनों के महामिलन के दौरान ही एरोप्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया था, जिसकी वजह से दोनों की मौत भी हो गई थी, यानी कि सई विराज की मौत हो गई थी। अब ऐसे में यहाँ पर भवानी नागेश चौहान, अश्वनी निनाद चौहान और हरिणी साथ ही साथ विनायक और सभी, ये सभी के सभी एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर अपनी जिंदगी बिताते हुए नजर आए। लेकिन अगर विराज के यहाँ पर चाची और चाचू की बात की जाए तो वो सोनाली के मायके में जाकर बस गए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में यशवंत और सुरेखा की कहानी 20 साल बाद शुरू हुई, जहां पर कि 20 साल बाद जो जनरेशन लीप आया था, तो इस जनरेशन लीप की कमान अपने हाथों में ली थी यहाँ पर शक्ति अरोरा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह ने, जहां पर कि बड़े सभी यहाँ पर रीवा और ईशान भोसले का किरदार ये तीनों निभाते हुए नजर आए। अब ऐसे में यहाँ पर ईशान भोसले के परिवार के तरफ से यशवंतराव भोसले और सुरेखा यशवंतराव भोसले अपना किरदार निभाते हुए नजर आए, जहां पर कि अब सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है कि बस 2 दिन का समय और मिलेगा यशवंत और सुरेखा को अपने रिश्ते को संजोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के बाद तो यशवंतराव भोसले सुरेखा यशवंतराव भोसले से अपना रिश्ता तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि सुरेखा अपने दुश्मन मान चुकी है सभी विराट चव्हाण को। तो वहीं सुरेखा का मानना और कहना यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ सभी की वजह से यशवंतराव भोसले ने सुरेखा से अपने इतने साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। अब ऐसे में यहाँ पर ये सब कुछ होता है सुरेखा का एक ड्रीम सीक्वेंस, लेकिन उससे पहले यहाँ पर यशवंतराव भोसले सुरेखा को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं।
आप सभी को बता दिया जाए कि इस ड्रीम सीक्वेंस की वजह से जिस तरीके से एक खौफ बन जाता है सुरेखा के मन में, तो उसके बाद सुरेखा यहाँ पर अपनी इस बात को शेयर करते हुए नजर नहीं आती है किसी भी सदस्य के साथ। लेकिन यहाँ पर सुरेखा एक के बाद एक नए साजिशों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आती है, क्योंकि भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में जो फेस्ट होता है उस फेस्ट में जहां बढ़ते हुए नजर आती है ईशान भोसले और सभी विराट चौहान की नजदीकियां, तो दुर्वा वीडियो कॉल के जरिए सुरेखा को सारी सच्चाई बताते हुए नजर आती है और सुरेखा काफी ज्यादा तिलमिला जाती है, क्योंकि सुरेखा को यशवंत के जो यहाँ पर भाई हैं उनके बेटे ईशान भोसले और सभी विराट चौहान का ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी कहानियां आप सभी को देखने को मिलेंगी जो कि इस शो में एक नया ट्विस्ट पैदा करते हुए नजर आएंगी, तो वहीं इस शो की कहानी को बदलते हुए भी नजर आएंगी। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जहां रीवा की वापसी का प्रोमो मेकर्स ने किया था आउट, तो वहीं रीवा की वापसी होगी सुरेखा की वजह से, क्योंकि सुरेखा यहाँ पर रीवा को ये रीवा को बुलाते हुए नजर आती है, जहां पर कि रीवा की वापसी बदलती है सुरेखा के यहाँ पर मुंह बोले बेटे ईशान भोसले और सभी विराट चौहान की जिंदगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां लंदन में सुरेखा की यहाँ पर होने वाली बहू यानी कि रीवा यहाँ पर याद करते हुए नजर आती है ईशान भोसले को, अपने प्यार को, तो वही रीवा यहाँ पर वापस जब आती है इंडिया, तो रीवा वापस आकर ईशान को ये कहते हुए नजर आती है कि असल में वो आ चुकी है अब वापस, और रीवा और ईशान दोनों के दोनों मिलकर एक हंसी खुशी यहाँ पर अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन ईशान भोसले का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर ईशान को जिस तरीके से रीवा छोड़कर गई थी, तब रीवा ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि ईशान पर क्या गुजरेगी, और आज यहाँ पर रीवा अपना हक जताने के लिए आ चुकी है वापस। ऐसे में नहीं चाहता है ईशान की रीवा उसकी जिंदगी में वापस आए, क्योंकि अब तो यहाँ पर सभी और ईशान भोसले की केमिस्ट्री मेकर्स दिखाने लगे हैं। पर ऐसे में शो में क्या कुछ नया होने वाला है, कि इस तरीके से शो की कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, ये सब कुछ देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर अब एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां यहाँ पर बर्बाद होते हुए नजर आएंगी। क्या यहाँ पर रीवा की वजह से जबरदस्ती ईशान भोसले सभी विराट चौहान से शादी करते हुए नजर आएगा, या फिर यहाँ पर इन दोनों में प्यार हो जाएगा? तो देखा आपने कि किस तरीके से यशवंतराव भोसले यहाँ पर सुरेखा से अपने इतने पुराने रिश्ते को तोड़ते हुए नजर आते हैं। वाल इस रिश्ते को लेकर, यशवंत के फैसले को लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स कर। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।